देखिए, तो अब मेरे पास क्वेश्चन है गृह विज्ञान का महत्व बताइए। तो गृह विज्ञान किसे कहते हैं ये हम लोग समझ आ गया है। यानी गृह विज्ञान बात करते हैं तो गृह विज्ञान विषय में आहार, पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु का कल्याण, ये सब होगा वैज्ञानिक आपका रूप से होगा। तो वैज्ञानिक अगर रूप से होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसको वैज्ञानिक का ज्ञान दिया जाता है, यानी जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन कार्य में लगा सकते हैं। तो उसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा गृह विज्ञान का महत्व बताइए। तो गृह विज्ञान का महत्व क्या बताइएगा। देखिए, गृह विज्ञान का आपका महत्व बहुत प्रकार से होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे गृह विज्ञान के बहुत सारे महत्व है। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए, एक में गृह संबंधी कार्य की समुचित जानकारी प्राप्त करना। आपके घर का जितना काम है, घर में जितना सारे काम है, घर से संबंधित जितने सारे काम है, सभी को क्या करना पड़ेगा, समुचित जानकारी, माने सभी तरह की जानकारी आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि बच्चों एवं पारिवारिक सदस्य की देखभाल की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर बात करते हैं तो बच्चों एवं पारिवारिक सदस्य की देखभाल की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं तो बच्चों के और उसके परिवार के, माने जितने परिवार आपके हैं उसके और बच्चे को, तो बच्चे और पारिवारिक सदस्य को देखभाल की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तब समझिए गृह विज्ञान के आपके पास क्या विशेषता है, यानी आपके पास ज्ञान है। इसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, सिलाई होना चाहिए, गृह आपको विज्ञान होना चाहिए ज्ञान का, और गृह वाटिका होना चाहिए, आदि की जानकारी सब प्राप्त आपके पास होना चाहिए। यानी गृह विज्ञान हम समझ गए। और गृह विज्ञान का महत्व क्या है, बात कर लेते हैं कि आपका गृह प्रबंधन से क्या समझते हैं। अब आपसे आएगा कि गृह प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं, यानी आप क्या समझ रहे हैं गृह विज्ञान से और गृह प्रबंध से। तो गृह विज्ञान तो समझ में आ गया, लेकिन गृह प्रबंध क्या है। तो गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो गृह प्रबंध क्या है। तो गृह प्रबंध साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है। यानी गृह प्रबंध क्या है, तो गृह प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो आम भाषा में बोलेंगे, अपने शब्दों में बोलेंगे साधन है। गृह प्रबंध क्या है, साधन है। कौन सी साधन है, देखिए यहाँ पे बता रहे कि अगर छोटा सा साधारण वाक्य बोलेंगे तो एक साधन है कौन सा, हमारे पास जिस प्रकार से परिस्थिति है, यानी हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध है, हमारे पास जिस परिस्थिति में जैसे साधन उपलब्ध है, कुछ भी साधन हो, जैसे मेरे पास साधन की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि जो भी साधन हो, सोने बैठने खाने पीने जो भी चीज साधन हो, चलने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए, जैसे साइकिल की व्यवस्था, कुछ भी, यानी समझेंगे हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करके जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। और जो भी मेरे पास सामान है, जो भी मेरे पास चीजें हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसका सर्वोत्तम, यानी उसका साधन का उपलब्ध रहते हैं और उससे सर्वोत्तम हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और जिससे हमारी सभी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अगर मेरे पास उपलब्ध है, तो उससे मेरी इच्छा और उद्देश्य पूरा होना चाहिए। परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य से परिवार के साधन के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। लगभग आपको समझ में आता होगा कि अगर बात करते हैं परिवार के लक्ष्य जो प्राप्त होगा उसका उद्देश्य क्या है, परिवार के साधन के प्रयोग है, और उसके लिए किए गए आयोजन नियंत्रण का मूल्यांकन ही गृह प्रबंध कहा जाता है। गृह प्रबंध में समझिए, गृह प्रबंध का मतलब होता है एक साधन, क्या हो गया, एक साधन हो गया, यानी साधन आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास अब क्वेश्चन मेरे पास आता है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 10वीं क्लास में आप बायोलॉजी की किताब में यानी जीव विज्ञान में आप पढ़ चुके हैं पीयूष ग्रंथि क्या है। फिर भी देखिए यहाँ पर अगर आता है तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। ये आप लोग पीछे से पढ़े नहीं, अगर पीछे पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि एक जो पीयूष ग्रंथि होता है इसका किस तरह से आकार होता है, एक मटर के दाने के जैसा होता है। इससे पैदा होने वाले हार्मोन, इससे जो पैदा होगा हार्मोन निकलेगा, यानी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि की सक्रियता को उत्तेजित करता है। अब बात करते हैं कि अन्य हार्मोन जो है सक्रियता को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा, उसको हार्मोन को क्या करेगा, उत्तेजित करता है। इससे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये आप 10वीं क्लास में पढ़े कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा था, अब ये समझ में गए क्यों कहा जाता है। अब देखिए, पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना। अगर आपके पास पीयूष का विकार हो रहा है तो उसका मतलब आप समझिए, पीयूष के विकार का मतलब समझिए कि हार्मोन्स का अधिक होना या कम होना। तो आप समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि क्या है, फिर से बता रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है और इससे पैदा होने वाले हार्मोन या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहेंगे, मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे। लगभग आपको समझ में आता होगा। बोलिए, डाउट है किसी को?
अब बात करते हैं यहाँ पर मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल बोलते हैं इसको, आपका मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं और आपका मासिक धर्म बोलते हैं, या शॉर्टकट में MC बोलते हैं, या राजचक्र, रजोधर्म, कई प्रकार के इसका नामकरण किया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपको कि मासिक धर्म होता क्या है। तो यह मासिक धर्म लड़कियों या स्त्रियों को हर महीना योनि से होने वाला लाल रंग के स्राव को कहते हैं। ये लगभग हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। तो क्या बोलेंगे, मासिक धर्म को लड़कियों या स्त्री, लड़की में या स्त्री को हर महीने योनि से होने वाला लाल रंग के स्राव को क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। ये देखिए 10 से 15 साल की आयु की लड़की या अंडा से हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यानी अगर बात करते हैं तो जो हमारे शरीर में यानी लड़कियों के शरीर में जब उत्पन्न होता है तो 10 से 12 यानी 10 से 12 साल जैसे होता है, देखिए यहाँ पर लिखे 10 से 15 सॉरी 10 से 15 यानी 10 से 15 साल जैसे इसका आयु होता है, 10 साल या 12 साल भी हो जाए, 13 साल या 10 के बाद 10 से 15 साल की जैसे आयु होता है तो उसमें क्या होता है, लड़की का अंडा से हर महीना एक विकसित अंड उत्पन्न करता है। यानी उसमें क्या होता है कि 10 जैसे एज 10 साल हो गया, 10 से 15 साल हो गया तो उसमें लड़की के जो शरीर में अंडाणु होता है तो हर प्रत्येक महीना एक अंडा क्या होता है, विकास होता है यानी उत्पन्न करता है। तो जब वो विकसित करेगा अंडा यानी हर महीना एक अंडा क्या करेगा, विकसित करेगा। जब विकसित शुरू करना करेगा तो वो अंडा डिंबवाहिनी नली यानी जो डिंबवाही नली होता है वो उसके द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। देखिए वहीं से गर्भाशय बनना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से गर्भाशय स्टार्ट हो जाता है जिसमें शिशु पलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, उसी वो स्टार्ट हो जाता है। यानी हम समझिए ये अंडा आपका डिंबवाही नली द्वारा कहाँ चला जाता है, गर्भ